हम स्टूडेंट आज हम देखते हैं कि एक्चुअली डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे डेबिट एंड क्रेडिट डाटा को कैसे अलग करना है, एनटीएन और सीएनएससी को कैसे अलग करना है, टेक्स्ट टू कॉलम में और डिफरेंट एक्सेल की ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू सेपरेट डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम। लेट्स से ये आपके पास डाटा है, सीरियल नंबर है, पार्टी नेम है, और जब हम डाटा सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करते हैं तो समटाइम एक ही कॉलम के अंदर प्लस और माइनस की अमाउंट आ रही है। जिस तरह यहाँ पे प्लस भी है इस कॉलम में और माइनस भी है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है डाटा की, कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि प्लस अमाउंट लेता हो और नेगेटिव लेता हो, तो हम उसको देखते हैं कि उसको हमने सेपरेट कैसे करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला हमने पहले इफ़ का पढ़ा हुआ है। तो इज इक्वल टू इफ़ दिस ग्रेटर देन ज़ीरो देन दिस अदरवाइज ज़ीरो। ये करने के बाद आप इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। तो ये देखिए सारे के सारे प्लस उसने यहाँ पे उठा लिए, नेगेटिव नहीं उठाए। अब फिर हम यूज़ करेंगे इफ़ का फार्मूला, इफ़ दिस लेस देन ज़ीरो देन दिस अदरवाइज ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें तो सारे के सारे वो नेगेटिव उठा लेगा। अब ये मैंने यहाँ पे चीज़ें क्यों की हैं, क्योंकि ये नॉर्मली सम टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपकी रिपोर्ट है या जो आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस तरह स्टूडेंट्स को ये समझ है तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक, लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती। तो वो एक एक अमाउंट को, लेट्स से ये अमाउंट है तो फिर इसको जनाब यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव को कॉपी करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट इसको एक एक वैल्यू को उठा के स्टूडेंट लैदा करते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी है, गलती के चांस, तो इस तरह ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी है, गलती के चांस भी है, एरर भी है। तो इसलिए हमने एक सिंपल छोटी सी ट्रिक, तो ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी है और गलती के चांस भी है। तो इसलिए हमने देखा हमने एक छोटी सी ट्रिक से सारी चीज़, ठीक, ये टाइम कंज्यूमिंग काम भी है और गलती के चांस भी है, ठीक है। तो हमने इस छोटी सी ट्रिक से ये सीख लिया कि हाउ टू सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव अमाउंट इन टू कॉलम्स। आगे हम आते हैं एनआईसी, हाउ टू सेपरेट सीएनएससी एंड एनटीएन नंबर। तो लेट्स से ये सीरियल नंबर है, ये पार्टी है और ये आपके पास पार्टी का डाटाबेस, और आपकी रिपोर्ट की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपने डाटाबेस तो एक ही कॉलम के अंदर बनाया हुआ है, लेकिन आपकी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है कि सीएनएससी नंबर लैदा हो और एनटीएन लैदा हो। तो यहाँ पे हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंथ का फार्मूला इफ़ का यूज़ होगा, लेकिन उसके अंदर सब कंडीशन कौन सी यूज़ होगी, लेंथ इज इक्वल टू इफ़ लेंथ ऑफ दिस कॉलम इज इक्वल टू 15। अब अगर आप जमा करें तो सीएनएससी के होते हैं 13 डिजिट, तो 2 डैश हैं, तो इसका मतलब टोटल 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। लेंथ ऑफ C5 इज इक्वल टू 15 देन दिस अदरवाइज ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने ये किया, तो ये इसने वो उठा लिया, सीएनएससी उठा लिया, ठीक है। अब इसको हम नीचे कॉपी कर दें तो बाकी सारे वो जहाँ पे वो लेंथ वो कम होगी उसको ज़ीरो कर देगा। अब सेम यहाँ पे हमने फार्मूला क्या यूज़ किया, इफ़ लेंथ ऑफ दिस, इफ़ लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू 9, यानी कि एनटीएन में 8 डिजिट होते हैं, तो डैश जो आ रहा है जैसे 380889 डैश 8 है, तो इक्वल टू 9 देन दिस अदरवाइज ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देखें तो उसने ये इसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर कैसे लगाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप होम में आके इसमें यहाँ पे आके फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्लिक करके यहाँ पे ज़ीरो को डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो विजिबल करना है, विजिबल से मुराद ये है कि जब आपने इस तरह डाटा फिल्टर के अंदर चीज़ों को डिलीट करना है, जैसा ये देखें 6, 7 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 11, 12 है, तो अंदर में 9 हाइड है। तो अगर हम वैसे इसको डिलीट कर देंगे तो 9 जो हाइड है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो जब हमने किसी चीज़ को फिल्टर के अंदर डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, आल्ट और एल के साथ जो कोमा का बटन आ रहा है उसको प्रेस करेंगे, पहले विजिबल करेंगे, उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर इसको डिलीट करेंगे। यानी कि विजिबल से मुराद ये है कि जो सामने आपके कॉलम नज़र आ रहे हैं वही डिलीट हों, इसके अलावा कोई चीज़ें डिलीट ना हो। इससे विजिबल, इससे हम ज़ीरो यहाँ पे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, आल्ट और जो एल के साथ कोमा आ रहा है उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखें एक छोटे से फार्मूले में हमने क्या किया कि एनटीएन और सीएनएससी को लैदा कर लिया। इसको आप कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली बात है उसमें टाइम कंज्यूम भी है और गलती के चांस भी हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है टेक्स्ट टू कॉलम। लेट्स से आपके पास, अब यहाँ पे हम देखने लगे कि जब एक कॉलम के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही तो उसको हमने सेपरेट कैसे करना है। लेट्स से आपके पास ये सीरियल नंबर है, ये सेल नंबर है, तो अब आपको कहा जाता है कि 0300 सेपरेट हो जाए और आगे नंबर सेपरेट हो जाए, यानी कि जो कंपनी का कोड है वो सेपरेट हो जाए, नंबर सेपरेट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्निक टेक्स्ट टू कॉलम। डाटा के अंदर आप जाएँ, डाटा में जाकर टेक्स्ट टू कॉलम में क्लिक करें, उसके बाद फिक्स विथ पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट करें, और यहाँ पे जहाँ तक आपने लैदा करना है, लेट्स से हमने यहाँ तक लैदा करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे निशान दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दें। तो ये देखिए उसने सारी चीज़ें यहाँ पे लैदा कर दी हैं, यानी कि एक ही छोटी सी टेक्निक से हमने जो चीज़ें लैदा करनी थी वो लैदा कर ली। फिर हम आते हैं अगली डिफरेंट ट्रिक्स में कि हाउ टू कंबाइन डाटा इन टू कॉलम।
पीछे हमने यहाँ पे ये सीखा था कि डाटा को लैदा कैसे करना है। अब यहाँ हम देखने लगे हैं कि डाटा को कंबाइन कैसे करना है। तो लेट्स से ये नाम है फ़हीम है, ये एम्प्लॉई कोड है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि नेम और एम्प्लॉई कोड इकट्ठे हों। तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला जो करने कॉन्कनेट इज इक्वल टू CON कॉन्कनेट दिस कोमा देंगे, उसके बाद नोटेड कोमा। तो हम कहते हैं दरमियान में डैश आ जाए, यानी कि फ़हीम डैश 2288। तो हम क्या करेंगे, उसको नोटेड कोमा में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जिसको कंबाइन करना है, इनको कंबाइन करना है, तो ये कर देंगे। तो ये देखिए एक ही फार्मूले में उसने दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी, यानी कि छोटे से टाइम आप इसको इकट्ठा जब लिखते हैं तो फिर आप ऐसे एक मैनुअल लिखेंगे फ़हीम डैश 2288, तो उसमें गलती के चांस भी हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद अगली चीज़ आती है कि हाउ टू अरेंज द डाटा इन लोअर अपर एंड प्रॉपर वे। लेट्स से आपके पास ये नाम आ रहे हैं, ये वाले कॉलम नाम है, ठीक है। इस नाम को आपसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो नाम थे ना, ये किसी ने लिख के दिए आपको, और आप एक डाटा एनालिसिस या कोई भी बिजनेस एनालिसिस रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये सारे के सारे कैपिटल में होने चाहिए। अब ये सारा पहला वर्ड बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या है, कैपिटल वर्ड में होने चाहिए। तो हम यहाँ पे अब ये तो अब नहीं करेंगे, एक एक को ऐसे कैपिटल लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे अपर, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे और नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए सारे के सारे उसने अपर रूप में कर दिए। अब लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट है और आपके पास डाटा जो है ना वो इस तरह है, अपर में है, पहले अपर में है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको लोअर में करना है। तो अब क्या करेंगे, हम वैसे तो नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, लोअर का फार्मूला लगा देंगे, लोअर दिस। तो देखिए सारे के सारे छोटे हो गए, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपके पास जो डाटा आया वो आया लोअर में, तो अब आपने इसको प्रॉपर में लिखना है। प्रॉपर क्या है कि पहला वर्ड बड़ा हो, बाकी सारे छोटे हों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर का फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉपर दिस। तो ये देखें सारे के सारे उसने इसको ठीक कर दिया, यानी कि छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं ये टाइम सेव भी आपका करेंगी और इसके अलावा आपकी गलती की जो चांस है उसको भी कम करेगी। तो आगे हम आते हैं, लेट्स से आपके पास डाटा है, हाउ टू हाईलाइट डुप्लीकेट रो। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर कितने डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करें। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे एक ये आ रहा है फ़हीम, एक ये आ रहा है, उसके बाद एक ये आ रहा है, तो इसको हाईलाइट कर, ठीक है। इसको जनाब आप क्या करेंगे, कलर दे देंगे। ऐसे तो नहीं आप करेंगे, अब डाटा ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा गलती भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, कंडीशनल फार्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल में आएंगे। उसके बाद ये लिखा है फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके हम जो हमने कलर लेना होगा हम उसमें उसको कलर वहाँ पे दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो भी डाटा होगा, हम यहाँ पे कहते हैं फिल है, तो हम कहते हैं कि उसमें ये कलर आ जाए जो डुप्लीकेट है। उसके बाद हमने ओके किया, तो ये देखें सारी की सारी वैल्यू फ़हीम को उसने डुप्लीकेट कर दिया, उसने कहा इमरान को, बाकी सारे यूनिक हैं, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। यानी कि छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन बेहतर करती हैं, आपका टाइम भी सेव करेंगी और उसमें आपकी गलती के चांस भी कम होंगे। अब उस तरह अगली एग्जांपल है कि लेट्स से आपके पास ये नाम आ रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसको आपने लैंडस्केप, ये वर्टिकल नाम है और आपकी रिक्वायरमेंट इसको लैंडस्केप में करना है। तो हमने टोटल काउंट किया है, तो टोटल ये काउंट करने के बाद कितने बनते हैं, 13। तो इसको लैंडस्केप में कॉपी करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आके 13 तक, यानी कि 13 कॉलम हमने ये देखे 13 सेलेक्ट किए। उसके बाद इज इक्वल टू ट्रांसपोज लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या ट्रांसपोज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपने रेंज करना है, यानी कि जो लैंडस्केप में लेके जाना, सब रेंज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल प्रेस कर देना है, शिफ्ट कंट्रोल और एंटर, ये तीनों प्रेस कर देने इकट्ठे, यानी कि पहले शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करना, फिर एंटर प्रेस करना। तो ये देखिए सारे के सारे अरेंज हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि को यहाँ से कोई चीज़ डिलीट होती है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से देखिए अहमद भी 0 हो गया है, ठीक है। अहमद भी यहाँ से 0 हो गया, या अगर आप यहाँ पे देखें तो अहमद को मैं यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ, लेट से फ़हीम को डिलीट करता हूँ, तो फ़हीम यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यानी कि छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो आपको हेल्पफुल हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि डेबिट, क्रेडिट, NTN, CNAC, टेक्स्ट टू कॉलम और डिफरेंट ट्रिक्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले फार्मूले सीखेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।